तो यही उनकी क्लास है कि जब वो अच्छी बॉलों को चौके मारते हैं तो इसलिए वो अभी दुनिया में इतना नाम कमाया। सेम यही अल्फाज मुझे ये कहते हैं कि आपने आउट नहीं होना है और मैं स्पिनर्स पे आउट नहीं होऊंगा, तो आपने डबल सेंचुरी करनी है। हेलो एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान के बायनाज बैट्समैन साउद शकील हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे हम उनकी कुछ क्रिकेट की जर्नी और ऑब्वियसली कुछ उनके रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। साउद, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट सीज़न में आपका टेस्ट डेब्यू हुआ और आई थिंक बहुत जल्द जो है आपने टेस्ट क्रिकेट में जो है वो एक नाम बना लिया। आपके 1000 रन भी होने वाले हैं। कैसा देखते हैं अभी तक जितने भी आपने टेस्ट मैचेस खेले? काफ़ी ज़बरदस्त है अभी तक का जो मेरा जर्नी रहा है, ज़बरदस्त रहा है। और ये कि मेरे ख्याल से एक ड्रीम स्टार्ट होगा किसी भी प्लेयर के लिए। हर कोई कोशिश करता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टार्ट करे, तो वो इसी तरह करे और काफ़ी खुश हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ उसमें। अच्छा साउद, नॉर्मली जो स्पेशली जो बैटर्स होते हैं टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा है कि जब स्टार्ट होता है किसी का भी करियर, तो इनिशियल काफ़ी जो है वो मुश्किलात आती हैं, स्ट्रगल्स होती हैं। लेकिन आपका हमने देखा है कि 60 टेस्ट मैचेस खेले हैं, हर मैच में आपने 50 रन किए। तो इतने मतलब कि इतनी जल्दी जो है वो इतने मुश्किल फॉर्मेट को कैसे आपने जो है पिक किया? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि मेरी 2-3 चीज़ें थी। आप पहले तो आप जितना मेरे ख्याल में मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट काफ़ी खेला हुआ था, एक्सपीरियंस था। फिर मैं जिस तरह फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का ये सीज़न, पर्टिकुलरली ये सीज़न खेलता हुआ आ रहा था, मैंने बड़े 3 माह पे 100 किए हुए थे, तो एक अच्छी फॉर्म में था, एक अच्छे रिदम में था। और हम सरफराज भाई भी मुझे ये बात करते रहते थे कि यार इसी दौरान अगर आपका टेस्ट डेब्यू हो जाए तो आप यही फॉर्म कैरी करोगे। तो मैं उस टाइम मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी लकी भी रहा कि मेरी होम कंडीशंस में मेरा डेब्यू हुआ, जहाँ मैं पूरा सीज़न में रावलपिंडी में मैं 6-7 मैच फर्स्ट क्लास के साथ खेला था। तो ये कि मैं काफ़ी लकी रहा इस चीज़ में। फिर जब आपका एक अच्छा स्टार्ट हो जाता है फिर आपको थोड़ा आसान हो जाता है। आपके लिए आपकी नर्व्स भी उस तरह, फिर आप अर्ली ऑन नर्व्स होते हैं, फिर आप यूज़ टू हो जाते हैं उन चीज़ों के। तो मैं समझता हूँ मैं काफ़ी इन चीज़ों में लकी रहा। फिर अगर श्रीलंका टूर भी देखें तो मैं लास्ट ईयर जैसे टीम के साथ भी मैंने काफ़ी ट्रैवल किया हुआ था। तो मैं जब 13-14 टेस्ट अगर आप बेंच पे बैठे होते हैं तो अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लें तो वो आपकी एक बहुत लर्निंग हो रही होती है। आपको कंडीशन का आइडिया और होता है, आपको प्रेशर्स का आइडिया और होता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इन मामलों में काफ़ी लकी रहा और उन्होंने उन चीज़ों ने मुझे हेल्प की अच्छा परफॉर्म करने में। अच्छा, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की। आपका जब टेस्ट डेब्यू हुआ है उससे पहले आपकी 15 सेंचुरीज थी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान के कल्चर में, टेस्ट डेब्यूज जो हैं जल्दी हो जाते हैं अगर किसी प्लेयर की 2-4 सेंचुरीज हैं। तो ये जो है मतलब कि कितना किसी भी क्रिकेटर के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सीजन भी शुरू हो रहा है कज़न ट्रॉफी का और बाकी भी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक बैटर के लिए ही नहीं, हम अगर आप एज ए क्रिकेटर बात करें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट है। देखिए, इतना ज़्यादा आप देखें अगर इतना पैसा नहीं होता हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन जितना आप सीखते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो मेरे ख्याल में उसका कोई भी मैच नहीं होता। देखें, T20 क्रिकेट आजकल भी मॉडर्न डे डिमांड है, सब खेल रहे हैं। और लेकिन जितनी भी लर्निंग अगर आप किसी भी बॉलर से पूछेंगे, किसी भी बैट्समैन से पूछेंगे, तो वो जितनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है तो उसके लिए काफ़ी लर्निंग होती है उस फेज़ में। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस रख के आते होंगे तो आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसानी होगी, लेकिन आप किसी हद तक चीज़ों से जो है वो आप यूज़ टू होंगे और आपको परफॉर्म करने में थोड़ी आसानी होगी। अच्छा, आपको ये पता है कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आप दुनिया के पहले बैट्समैन हैं जिसने पहले 60 टेस्ट मैचेस में हर मैच में 50 रन किए? हाँ हाँ, ये ऐसा ही है कि मैं यूजली इतना ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह फॉलो नहीं करता हूँ और दूर रहता हूँ और बंद करके रखता हूँ। लेकिन मैं इस टेस्ट में से पहले मुझे किसी ने आपकी ही पोस्ट भेजी थी, आपने शायद कहीं ट्वीट की थी या कुछ था, तो किसी ने मुझे पोस्ट भेजी। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि अगर मैं इस मैच में 50 करता हूँ तो इस इनिंग में ख़ास तौर पे, तो मेरे पास काफ़ी चांस है। चलिए, आपको मैं फिर एक और स्टैट बता रहा हूँ कि आपके 13 इनिंग्स में हर मैच में 20 रन हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आप 2 में करेंगे तो एवर्टन वीक्स का रिकॉर्ड भी जो है आप तोड़ देंगे। तो आई मीन उम्मीद है कि आप इसी तरह फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा साउथ, अभी हमने जो रिसेंटली देखी जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी, एक नया जो है वो स्टाइल ऑफ प्ले था जो कि पहले हमने नहीं देखा, जिसको कि पाकिस्तान वे भी जो है कहा जा रहा है। तो कुछ बताएंगे क्या है पाकिस्तान वे? देखिए, पाकिस्तान में यही है कि आपने अपनी स्किल्स को डेवलप करना है और उसको जाके यूटिलाइज़ करना है। हम देखिए, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आप जाके बिल्कुल ही 6-7 रन की रन रेट से खेलने लेंगे। आपको सिचुएशन भी रीड करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अटैक भी करना है। तो मैं अगर अपनी पर्टिकुलर इनिंग की बात करूं जो मैं गोल्ड टेस्ट में खेला, तो मैं अर्ली ऑन थोड़ा सा स्लो खेला, फिर मैंने थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा, फिर एक वक्त आया मैं कोई 120 के स्ट्राइक रेट से भी खेला, फिर मेरा 100 हो गया, फिर मैं वापसी पीछे की तरफ आया थोड़ा सा, फिर मैंने मैच वहाँ लंबा किया।
तो पाकिस्तान में बेसिकली यही है कि आपने अपनी स्किल्स को बैक करना है और वहाँ जाके अप्लाई करना है, अटैक करना है, पर एट द सेम टाइम वहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपने क्रिकेट खेलनी है। तो कोशिश यही की थी हमने, कैंप्स में भी जो हमने जो प्रैक्टिस की थी वो यही थी और उसको अप्लाई किया। तो उम्मीद है कि ये हमें उस टाइम तो काफ़ी अच्छा अभी श्रीलंका में हमें रिस्पॉन्स मिला। कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह क्रिकेट खेलना। अच्छा, आपने कैंप्स की बात की तो एक इस तरह में सुनने को आया था कि कुछ इस तरह का रूल बनाया गया था कि जो 3 डॉट बॉल्स एक साथ खेलेगा वो आउट हो जाएगा। जी, अब हम देखें, हम लोग जो हमने लास्ट कैंप किया यहाँ पे, तो उसमें ये था कि वो सिनेरियो बेस कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे थे कि हम वहाँ पे डॉट ना करें या कुछ भी। तो वो काफ़ी इसमें एक तरह की एंटरटेनमेंट भी होती है। देखें, आप कैंप में आ रहे होते हैं तो आपको एंजॉय भी करना होता है एट द सेम टाइम, और आपको स्किल भी डेवलप करनी है, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसमें एक ये रूल था एक वाले मैच में कि अगर आपने 3 बॉल इकट्ठी जो है ना डॉट कर दी तो आप आउट हो जाएंगे। तो ये तो उसमें आपको कहीं ना कहीं सिंगल निकालना है या आप बाउंड्री के ऑप्शन पे जाएं, तो वो आपको फिर इन दी एंड आप हेल्प भी करती है मैच में कि आप थोड़ा अटैकिंग वहाँ पे ऑप्शन लेते हैं। तो ये कि वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान ने काफ़ी कम मेड इन ओवर्स खेले और फिर हमने देखा कि एक दिन में 300 रन भी हुए, सलमान ने सेशन में जो है सेंचुरी भी की, आपका भी स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी अच्छा था। अच्छा साउथ, अब अगला जो पाकिस्तान के लिए जो टेस्ट चैलेंज है, जो कि आई थिंक एक शायद पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज रहा है हिस्टोरिकली, ऑस्ट्रेलिया का टूर है, 3 टेस्ट मैचेस हैं। तो आप समझते हैं कि आप उन कंडीशंस के लिए तैयार हैं? देखें, अभी उसमें थोड़ा सा 6 महीने हैं, तो अगर आप कोई भी एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर से बात करें या बैट्समैन से, तो मैं पर्सनली ऑस्ट्रेलिया नहीं गया हूँ पहले कभी, और मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पिचेस किस तरह रिएक्ट करती है। लेकिन जितनी भी बाबर भाई से या रिजवान से बात होती है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम वहाँ पे सेट हो जाते हैं तो वो रन्स करने के लिए भी वो बहुत अच्छी जगह है। तो ये है कि उसके हिसाब से उसकी तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो उसका जो गेम प्लान बनाया है तो उसको बैक करें। और अब ये वही बात है कि हम श्रीलंका जा रहे हैं तो हमने उसके मुताबिक अपने स्किल्स कोशिश की थी कि यार यहाँ जो काम चीज़ें आएंगी, जो शॉर्ट्स काम आएंगे, उस पर काम किया जाए। तो इसी तरह हम कोशिश करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ें हमें लगता है कि यार वो वहाँ पे जाके हमें काम आएंगी, तो हम कोशिश करेंगे उसको डेवलप करें और इसी तरह की क्रिकेट खेलें। अच्छा, आपने बात की कि आपने बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कैप्टन है उनसे भी आपने बात की ऑलरेडी टेस्ट की। बाबर के साथ बैटिंग करना जो है वो कैसा है और उनका ड्रेसिंग रूम में कैसा इन्फ्लुएंस होता है? देखिए, उनके साथ बैटिंग करके तो बहुत मज़ा आता है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। अभी मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है अभी राइट नाउ। उनको मेरे ख्याल में ना गेम की नॉलेज इतनी ज़्यादा है, और अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे होते हैं तो आप उनको खड़े होके भी उनके आप देख के ना चीज़ें सीख सकते हैं, आप उनसे बात करते हैं। और उनकी सबसे अच्छी चीज़ है कि यार वो बताते हैं, अगर आपको कोई भी मसला है, कोई चीज़ है, आप कभी भी जाके उसको बोलेंगे ना कि यार मुझे ये चीज़ हो रही है, आप मुझे बताएं, तो वो ख़ुद से अपनी प्रैक्टिस भी कराते हैं। हम कोई चीज़ों की श्रीलंका में अम्बन डोटा में हम प्रैक्टिस मैच खेल लेते, तो मुझे वहाँ 1-2 चीज़ें दी यार, आप इस तरह खेलते हो, मैं वहाँ सिंगल लेता हूँ और आप वहाँ बाउंड्री मारते हो। तो यही उनकी क्लास है कि जब वो अच्छी बॉलों को चौके मारते हैं, तो इसलिए वो अभी दुनिया में इतना नाम कमाया है। तो ये है कि उनके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है, सीखने को भी बहुत मौका मिलता है, और वो एनी टाइम सिखाने को भी रेडी होते हैं। ड्यूरिंग द पार्टनरशिप भी कोई हाँ, टिप्स वगैरह मिलती रहती? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उनके साथ बैटिंग कर रहे होते हैं तो मैं यूजली मेरा स्टाइल है कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता बैटिंग के दौरान, लेकिन इसका बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट है कि वो ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ देखी कि आप अगर बात करते हैं तो ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं ग्राउंड में, तो फिर मैं भी ज़्यादा बात करना शुरू किया। इवन के ड्यूरिंग बैटिंग भी आपको 1-2 चीज़ें वो ऐसी बता देते हैं कि वो आपको काम आती हैं, और इस मोमेंट पे आप निकल जाते हैं फिर वहाँ से। तो ये कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता रहता है उनसे, और उनका अगर ड्रेसिंग रूम में भी देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। हमेशा वो आपको बैक करते रहते हैं, और यही चीज़ आपको एक अपने सीनियर से चाहिए होती है, और वो बहुत अच्छा उसको वो कर रहा है। अच्छा, अगर हम बैटिंग टिप्स की बात करें तो पिछले साल गॉल टेस्ट मैच में नसीम शाह की एक पार्टनरशिप हुई थी बाबर आजम के साथ, और उसके बाद उन्होंने ये बोला था एक इंटरव्यू में भी कि मैं तो स्पिनर्स के ऊपर आउट नहीं होऊंगा क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत करते थे। तो उन्होंने तो नहीं आपको भी कोई टिप्स दी? एक 94 रन की पार्टनरशिप आपकी उनके साथ भी हुई? बिल्कुल। हम ना नसीम शाह वहाँ पे आया बैटिंग करने, तो वो मुझे उसने सेम यही अल्फाज मुझे ये कहे थे कि आपने आउट नहीं होना है और मैं स्पिनर्स पे आउट नहीं होऊंगा, तो आपने डबल सेंचुरी करनी है। देखें, ऑनेस्ट बताऊं तो जब नसीम शाह बैटिंग करना है तो मैं शायद 130 कुछ पे था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना बिलीव नहीं था जितना उस टाइम नसीम शाह को मुझे बिलीव था कि आप डबल सेंचुरी कर जाएंगे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। वो मुझे बहुत पुश कर रहा था, लेकिन जैसे फिर मैं 160-170 के करीब पहुंचा तो मुझे आइडिया हुआ कि हाँ यार अब मेरे डबल सेंचुरी हो जाएगी। नसीम शाह पे भी मुझे थोड़ा भरोसा आ गया था उस टाइम तक, क्योंकि देखिए पिच में टर्न तो था और नसीम शाह बहुत अच्छा रुक रहा था। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में नसीम शाह को भी क्रेडिट जाता है कि जब वो रोकने पे आते हो तो उसको कोई आउट नहीं करता। अच्छा, आपका ऑल टाइम फेवरेट बैटर कौन है जिसको कि आप आइडलाइज करते हो? कुमार संगकारा श्रीलंका के जो है बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है, और
अभी श्रीलंका में तो उनसे मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो हाल में इंग्लैंड में कमेंट्री कर रहे थे एशेस में। लेकिन वो मेरा हमेशा से फेवरेट हैं और कोशिश करता हूँ कि जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं उसको थोड़ा सा जो है ना उनके लेवल पे तो अभी नहीं उस तरह देख सकते, वो लेजेंड है गेम के, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह खेलूँ। अच्छा, आपने इंग्लैंड की बात कर दी, तो आप अभी काउंटी क्रिकेट भी खेल कर रहे हैं यॉर्कशायर के लिए। वहाँ पे हमने देखा कि आप नंबर 3 के ऊपर खेल रहे थे। तो आप एज एन इंडिविजुअल जो है आपकी क्या प्रेफरेंस होती है, ऊपर खेलना या 5 आप समझते हैं कि बेहतर पोजीशन? हाँ देखिए, मैं अपने डोमेस्टिक में भी अगर देखूँ तो मैं सिंध के लिए लास्ट 3-4 साल से जो भी क्रिकेट है या मैं जो भी क्रिकेट अपनी खेलता हूँ तो मैं थोड़े ऊपर नंबरों पे ही खेलता हूँ, जैसे 3 पे खेलता हूँ। और लेकिन जो पाकिस्तान टीम में रिक्वायरमेंट होती है वो आपको उसके मुताबिक एडजस्ट होना होता है, तो मैं 5 पे भी अच्छा खेला हूँ सॉरी। लेकिन अगर डोमेस्टिक देखें तो मैं इतना ज़्यादा 5-6 पे नहीं खेला था, मैं ज़्यादा ऊपर खेला था। फिर मैं यॉर्कशायर में फिर अब मेरी कोशिश ये होती है कि आप कोई भी टीम के लिए खेलें ना, तो जो उस टीम का बेस्ट आपके लिए हो, मतलब वो आपसे जो रिक्वायर्ड कर रहे हो आप उसके मुताबिक खेलें। यॉर्कशायर को मेरी ज़रूरत 3 नंबर पे थी, उन्होंने मुझसे 3 नंबर पे कहा कि आप खेलें, मैं 3 नंबर पे वहाँ खेला। पाकिस्तान टीम में इस टाइम मेरे लिए 5 नंबर पे जगह बन रही थी, तो मेरे ख्याल में ये नंबर मेरे लिए अच्छा है। लेकिन एज ए आई मीन सिर्फ एज ए क्रिकेटर अगर आप देखें तो क्या ये कहना ठीक है कि नंबर 3 मुश्किल पोजीशन है कंपेयर टू नंबर 5? देखिए, मेरा ख्याल है कि टेस्ट मैच क्रिकेट में ओपनर्स और नंबर 3 एक मुश्किल स्पॉट है। जब आप डोमेस्टिक खेलते हैं शायद उस तरीके का इतना प्रेशर नहीं होता, चीज़ें वैसे नहीं होती, लेकिन जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आया मैंने चीज़ों को देखा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है अगर आप 200 ओवर भी फील्डिंग करके आते हैं, कभी कभी 150 ओवर भी फील्डिंग करके आते हैं, स्ट्रेट आपने बैटिंग करने जाना है, फिर ओपनर्स के पास आप नाइट वॉचमैन नहीं ले सकते। आप कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2-3 ओवर पहले डिक्लेयर करते हैं, डे क्लोज हो रहा होता है, तो ओपनर्स ने जाना ही होता है पैड करके। तो मैं समझता हूँ कि ओपनर्स और 3 नंबर थोड़े से 5 नंबर से मुश्किल जॉब है। अच्छा साउद, आपकी बड़ी एक यूनिक सी सेलिब्रेशन है, उसके पीछे क्या कोई स्टोरी है या? जी बिल्कुल, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। 4 मैच हो गए थे, मैं 50 कर रहा था, तो बस उस सीरीज उसमें आगा सलमान से मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत है, तो मैं उसको मैं ऐसे खड़ा हुआ था उस टाइम। यूजुअली मैं जब बैट कर रहा होता हूँ तो मैं बैठता नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं ऐसे आगा के साथ खड़ा हुआ था, तो मैं इसी तरह ही खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा मैं आज सेंचुरी करूँगा, मैंने इसको ये अल्फाज से मैं शायद बहुत कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे। मैंने कहा मैं इस इनिंग में सेंचुरी करूँगा और मैं इस तरह की सेलिब्रेशन करूँगा कि मैं ऐसे ट्रांग क्रॉस करूँगा और ये कर। आगा ने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं, वो इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने फिर सेंचुरी भी कराई। फिर मैंने उसी तरह सेलिब्रेट किया, मैं भूल गया था इस तरह करना, तो मुझे याद आया, फिर मैंने आगा के लिए की, फिर सबको फिर पता चला इस बारे में। अच्छा साउद, अब आपका कमबैक हुआ है वनडे टीम में भी, तकरीबन 1 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेले और अब आगे काफ़ी मुश्किल चैलेंज है। वो अफगानिस्तान सीरीज़ है, फिर उसके बाद एशिया कप भी है, तो आपको लगता है कि आप वनडे क्रिकेट के लिए भी तैयार हैं अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो? देखिए, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर या प्रोफेशनल बैटर आप तीनों फॉर्मेट के लिए हमेशा अपनी तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो है कोई एक फॉर्मेट को चूज़ करें और उसके मुताबिक। ज़्यादा लोगों को इतना बारे में पता नहीं है, मैं लास्ट 2.5-3 साल से अराउंड 3-3.5 साल से हनीफ मलिक के कोच हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो मैंने कभी भी इस तरह अपने आप को लिमिटेड नहीं किया कि यार अपना सिर्फ एक फॉर्मेट खेलना है या जो भी कुछ है, तो आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार करते हैं। और वनडे क्रिकेट में अभी मुझे नहीं पता अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले, मेरा कमबैक हुआ, लेकिन मैं कोशिश की है कि अपना जो पीछे काम है, जो मेरा प्रोसेस है, जो जिस तरह मैं बैटिंग करता हूँ तो उसको उसी तरह लेके चलूँ और अपनी चीज़ें अपनी तरफ से पूरी रखूँ, बाकी जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचूँ। अच्छा साउद, बस 1-2 सवाल और। आपका स्पिन के ऊपर बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आप स्पेशलिटी आपकी है कि आप स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हो। शायद यही एक थॉट प्रोसेस था आपकी सिलेक्शन के पीछे भी वनडे क्रिकेट में, क्योंकि आगे श्रीलंका में हमें पता है कि अफगानिस्तान के बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा बताएं कि स्पिन बॉलिंग को इतना अच्छा खेलना जो है कहाँ से सीखा? देखिए, ये आपके ब्रॉटअप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका ब्रॉटअप किस तरह हुआ है। मैं कराची से रहने वाला हूँ, तो मेरा ब्रॉटअप कराची में हुआ है, तो यूजुअली वहाँ पे थोड़ी सी गली क्रिकेट होती है, फिर थोड़ी सी स्ट्रीट क्रिकेट वगैरह और क्लब क्रिकेट वगैरह। तो पिचेस इस तरह होते हैं कि वो ज़्यादा फास्ट बॉलर को फेवर नहीं करते, और यूजुअली कराची में ऐसा होता है कि फास्ट बॉलर सिर्फ 3-4 ओवर करते हैं, फिर पूरा वक्त स्पिनर बॉलिंग करते हैं। तो आपका जिस तरह ब्रॉटअप होता है तो आप उसमें थोड़ी सी आपको कमांड होती है खेलने की। लेकिन मैं ऐसा पर्सनली समझता हूँ कि लेकिन लास्ट 4-5 साल से जो मेरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं फास्ट बॉलर से ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ बानिस्बत स्पिनर्स के। लेकिन ये कि ओवरऑल एक चीज़ आपके अंदर होती है, फिर आप उसको बैक करो तो रिजल्ट आते हैं। तो अभी तक सबसे मुश्किल बॉलर कौन सा खेला? अभी तो मैं इतना ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं हूँ। आप नेट्स भी इंक्लूड कर लें, पाकिस्तान के बॉलर्स को। देखिए, मेरा ख्याल है कि
पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको नेट पे खेलना, इनको देख आप दुनिया में देखें जिस तरह शाहीन, नसीम, हारिस, हसनैन, ये सारे हैं, तो इनको अगर आप दुनिया मैचों में खेलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि नेट में खेलने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो मैं तो हारिस की बहुत बॉलिंग खाई हुई है सर पे, लेकिन यह है कि वो सब बहुत मुश्किल बॉलर है, नसीम, शाहीन, हारिस। और इंटरनेशनली कोई टेस्ट मैचेस में मार्क वुड भी थे, जयसूर्या भी थे? थोड़ा सा अभी कहा जाए तो उतनी टेस्टिंग कंडीशंस में मैं नहीं गया तो मैं नहीं आइडिया लगा सकता, लेकिन देखें बहुत तेज़ हैं, लेकिन ये कि पिचेज इतनी खराब होती हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। लेकिन अभी मैं इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं हूँ तो मुझे इतनी लगा कि कोई, और मेरे रन्स भी माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई मुश्किल। अच्छा, बस एक आखिरी क्वेश्चन ये कि आप नेशनल T20 में कैप्टन थे सिंध के और टूर्नामेंट भी जीते, तो वो कैसा एक्सपीरियंस, और आपको लगता है कि आप T20 क्रिकेट में भी एक्सेल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी यही कहा कि आप सिर्फ लिमिटेड तैयारी नहीं करते, आप अपनी सब चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं। आपका एक प्रोसेस चल रहा होता है पीछे जो ना कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह तैयारी करनी है। तो नेशनल T20 में लास्ट ईयर सिंध का कैप्टन से जीता, तो उसके पीछे भी एक मेरा प्रोसेस चल रहा था और मैं काफ़ी उसमें आखिर में जाके मेरी बैटिंग के भी रिजल्ट्स आए। तो ये कि आप अपनी हर चीज़ की तैयारी करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहें, और जो आप चीज़ें आप अच्छी कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखें, रिजल्ट्स आपके हक में ज़रूर आते हैं। अच्छा, आपने ये जो बात की कि उसमें आई थिंक आप नंबर 3 पे भी खेल रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या वजह है? व्यूअर्स आई थिंक उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना कि T20 क्रिकेट में ओपनिंग आसान है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो है ओपनिंग मुश्किल है। देखें, जब T20 क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपको देखें पिचें फ्लैट पिचेस होती हैं और सर्किल होता है वहाँ पावर प्ले, तो वो एक बेस्ट टाइम होता है बैटिंग करने का। सिर्फ दो फील्डर पीछे होते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर आप T20 या वनडे क्रिकेट उठा के देखें तो वनडे क्रिकेट में अपोजिट है बिल्कुल। अगर आप ओपन और 3 नंबर हैं, आप दुनिया की क्रिकेट उठा के देखें, जो स्टैट्स भी अगर आप देखें तो सब ये इन 3 के ही स्टैट्स अच्छे मिलेंगे आपको ज़्यादातर। तो और लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट उठा के देखें तो उधर मुश्किल होती है, लेकिन वनडे और T20 में अगर आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ा सा ईजी होती है। चलें साउद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। आगे जो है अफगानिस्तान की सीरीज़ है, फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर है, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह जो है रिकॉर्ड्स बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।